हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। हमारी जो किताब है नई आई है, इसमें एक दो कवि बदले हैं। एक तो बिहारी लाल हैं, दूसरा है मलिक मोहम्मद जैसी। तो इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। जैसी का जीवन। मलिक मोहम्मद जैसी जी को भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा अथवा सूफी संत परंपरा में इनका अपना खुद का विशेष स्थान रहा है। जैसी जी की जन्म के बारे में अनेक विद्वानों की अनेक मत हैं, लेकिन हम सभी विद्वानों के विचारों को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं कि इनका जन्म 1550 के लगभग माना गया है और इनकी जो मृत्यु है उनके 1600 विक्रमी संवत के करीब मानी गई है। जैसी का नाम मोहम्मद था। जैसी का नाम मोहम्मद था। मलिक शब्द एक उपाधि का परिचायक है। यह एक उपाधि का नाम है जो उन्हें वंश परंपरा से ही प्राप्त हुई थी। परंपरा के अनुसार आप अरब से आए मुसलमान थे, मुसलमान फकीर थे। भारतीय नहीं, किंतु यह यास जिला रायबरेली यूपी में है, वहां पर आकर बस गए थे और उनको जैसी कहा जाने लगा। रायबरेली जगह में, जहाँ जायस की जगह में रहने के कारण ही उन्हें जैसी कहा जाने लगा। मलिक इनका उपनाम था, एक उपाधि थी। यह खुद कहते हैं कि जायस नगर मोर अस्थानो, नगर का नाम आद उद्यानो, कि जायस मेरा नगर है, मैं वहां पर रहता था और उसी प्रकार उनके नाम के पीछे भी जैसी लग गया। जैसी अपने बाल्यकाल में ही अपने माता पिता से विमुक्त हो गए। उनका विवाह भी हुआ, लेकिन उनके बच्चों के बारे में एक दंत कथा है कि उनके जो पुत्र थे, उनके जो बच्चे थे, वह दुर्घटना के कारण मकान की जो दीवार है वह गिर गई थी और उनके नीचे दबकर मर गए थे, मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने उसके बाद अपना जीवन पूरा साधु संतों की सेवा में ही व्यतीत किया। अंत में हम कह सकते हैं कि जैसी की एक आंख और एक आंख से ही वह देखा करते थे, एक आंख से खाने थे और उनके मुख पर चेचक के दाग पड़े थे और शेरशाह सूरी ने इनकी शक्ल को देखकर, इनकी क्रूरता को देखकर हंसा था और उसी के जवाब में जैसी ने उन्हें एक दोहा सुनाया था कि मोहे को हंसाते के कुम्हार, अर्थात आप मुझ पर नहीं हंस रहे हो, आप उस कुम्हार पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है, अर्थात आप भगवान पर हंस रहे हो। तो यह सुनकर शेरशाह सूरी शर्मिंदा हुआ और उन्हें क्षमा याचना की, माफ़ी मांगी। इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, इनके नाम निम्नलिखित हैं, जैसे कि अखरावट, आखिरी कलाम, मसलनामा, कहरनामा, चित्रलेखा, पद्मावत। तो हमारे जो सिलेबस में है वह है पद्मावत। पद्मावत की हम व्याख्या करेंगे। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, हिंदी की फिल्म भी आ चुकी है पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी जी का महाकाव्य माना गया है। और इस ग्रंथ की जो लिखावट है, शैली है, वह दोहा चौपाई है। यह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, अमूल्य खजाना है और ये इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि इसका अनुवाद बंगला भाषा में, उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं में भी हो चुका है।
आगे है इनकी काव्य की विशेषताएं। सबसे पहले है हिंदू मुस्लिम एकता। लेखक ने, कवि ने, मलक मोहम्मद जैसी जी ने हिंदू और मुसलमानों में आपसी वैमनस्य को भंग करने का प्रयास संत कवियों ने आरंभ से ही किया और इन्होंने भी किया। उसे सूफी मुसलमान जैसे फकीरों ने पूरा किया। इन मुसलमान फकीरों संतों ने अहिंसा और प्रेम का मार्ग ही अपनाया। हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए जीवन पर्यंत प्रयत्न करते रहे, आजीवन भर प्रयत्न करते रहे। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। जैसे ने पद्मावत में राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की प्रेम कहानी को आधार बनाकर सूफी मत की परमार्थिक साधना का प्रचार किया। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है और सर्वव्यापक है। सूफियों ने आत्मा को पति और ईश्वर को पत्नी माना है, लेकिन संतों ने आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति माना है। जिस प्रकार लौकिक संसार में पति अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, आजीवन भर प्रयत्न करता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी पति परमात्मा रूपी पत्नी को प्राप्त करने के लिए साधना करता है, प्रयत्न करता है। श्रृंगार का वर्णन। रति का अर्थ होता है श्रृंगार। तो पद्मावत काव्य में सभी अंगों में श्रृंगार का वर्णन है। श्रृंगार के दोनों रूप, दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का मनोहारी और रमणीय वर्णन किया गया है। संयोग वर्णन। जैसी के संयोग में हमें श्रृंगार के अनुभावों और संचारी भावों की योजना को देखने को मिलती है। साथ ही श्रृंगार के आधारभूत आलंबन, नायिका का चित्रण, नायक का चित्रण, उसका वर्णन, उसके संयोग का वर्णन, उनकी अनेक अनुभूतियों का वर्णन, उनके अनेक भावों का संजीव वर्णन, रसात्मक वर्णन चरमोत्कर्ष को प्राप्त होता है। आगे है वियोग वर्णन। जैसी ने वियोग पक्ष की अत्यंत मार्मिक अनुभूति पद्मावत में प्रस्तुत की है। यों तो कवि ने नागमती और पद्मावती दोनों का वियोग वर्णन प्रस्तुत किया है, क्योंकि नागमती और पद्मावती रतनसेन को प्रेम करती हैं और इसी का ही वर्णन इन्होंने अपने पद्मावत काव्य में लिखा है। रहस्यवाद। जैसी सूफी संप्रदाय से थे, जिसमें ईश्वर की कल्पना प्रेम के रूप में की जाती है। प्रेम के द्वारा साधक परम सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करता है। साधक का अर्थ होता है प्रमुख जो व्यक्ति है, जैसे कि रतनसेन, और अंत में उसी में लीन होकर परमानंद को प्राप्त करता है। जैसी के काव्य में वर्णित इसी भावना को रहस्यवाद कहा गया है। अगला पॉइंट है इतिहास और कल्पना का मिश्रण। जैसी जी ने, मलक मोहम्मद जैसी जी ने पद्मावत में जो कहानी लिखी है, रचना की है, वह ऐतिहासिक है। साथ ही इसमें कल्पना का सुंदर मिश्रण किया गया है। इतिहास में हमें अलाउद्दीन खिलजी जी के चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई और रानी पद्मावती की अकृत दर्पण में देखने आज की घटनाएं ही मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जैसी ने राजस्थान और पंजाब की लोक कथाओं को आधार बनाकर तथा अनेक काल्पनिक घटनाओं का समावेश करके पद्मावत रचना को और भी सुंदर बनाया है। भाषा और छंद और अलंकार। जैसी जी की भाषा, या कहिए कि पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है, जबकि उनकी भाषा तुलसीदास की भाषा के साहित्यिक एवं पंडितपूर्ण नहीं है।
फिर भी अपनी स्वाभाविकता, सरलता तथा प्रसाद एवं माधुर्य गुणों से ओतप्रोत है। जयसी ने दोहा, चौपाई छंद का प्रयोग किया है। लगभग सभी सादृश्य मूलक अलंकारों का भी प्रयोग इन्होंने पद्मावत काव्य में किया है। आगे है मसनवी शैली का प्रयोग। पद्मावत में कवि ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। इस शैली में सारी कथा एक ही छंद में कही जाती है। जयसी से पूर्व भारतीय साहित्य में यह परंपरा नहीं मिलती। निष्कर्ष रूप में अंत में सारांश में हम कह सकते हैं कि जयसी जी भक्ति कालीन युग के प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध कवि माने गए हैं और उनके काव्य में प्रेम अभिव्यंजना, प्रबंध कुशलता, रहस्य भावना, विरह वर्णन तथा अभिव्यंजना कौशलात गुण होने के कारण इन्हें हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कवि माना गया है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।